सूद लानत वाले अमल में से बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। आप लोगों के सामने थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ, ये बात अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? सूद लेने वाले, सूद देने वाले, सूद के बारे में क्या है लिखने वाले और गवाहों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है, वो सब गुनाह में बराबर है। सही मुस्लिम की रिवायत, ये सब गुनाह में बराबर है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं सूद लेता नहीं, मैं ब्याज नहीं लेता, मैं इंटरेस्ट का पैसा खाता नहीं मैं, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं दूसरों के पास से लेता हूं, मतलब मैं देता हूं, पैसे लेता लेकिन सूद देता, सूद नहीं लेता, मैं सूद का मैं कारोबार नहीं करता, लेकिन मेरी को जरूरत है जब मैं दूसरों के पास से सूद पे पैसे लाता हूं, इसको मैं गुनाह नहीं समझता। हमारे पास कुछ मुसलमान ऐसे हैं सूद खाते हैं, वो भी गुनाह नहीं समझते। कुछ मुसलमान ऐसे हैं सूद खाते नहीं लेकिन सूद देते हैं लोगों को, वो भी समझते हैं कि हम खा रहे तो नहीं ना। और कुछ लोग ऐसे हैं ना सूद खाते हैं ना सूद देते हैं, बल्कि वो क्या करते, माशरे के बड़े लोग हैं, अगर कोई सूद पे लेन देन हो रही है तो गवाह बनने के लिए जाते। और कुछ लोग ऐसे हैं, हम पढ़े लिखे हैं भैया, हम अग्रीमेंट पेपर्स वगैरह कुछ भी है तो हम लिख लेते, ठीक है भाई तुम क्या लिए, हम खाली लिखते। तुम सूद लो, सूद दो, सूद के गवाह बनो, सूद सिर्फ लिखो, सूद लेने देने वाले को किसी भी किस्म का सपोर्ट करो। बल्कि तुम अगर सूद लेने देने का कोई वहाँ पर अग्रीमेंट हो रहा है तो आप अगर पेपर पेन भी उसको उधार में दिए तो तुम भी बराबर है, उस गुनाह में तुम भी बराबर है। तो सूद के ताल्लुक से इन सब पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है, लानत है। ख़ास तौर से ये हमारे माशरे में औरतों में ख़ास तौर से ये जो महिला मंडल्स जो चलते हैं, ये बीसी की चिट्ठियाँ जो चलती हैं, ये हर महीना जो कुछ भी वो ड्वाकरा वगैरह ग्रुप्स चलते हैं, इसमें हर मुसलमान औरत का दाखिला है, तकरीबन औरतें हैं, है वही हम ग्रुप में हैं। क्या करते, हर महीना चिट्ठियाँ उठाते, हमारे को ज़रूरत है 10,000 लेते, सूद उसको 1,000 देना पड़े, 2,000 देना पड़े, कोई बात नहीं, हमारे को 8,000 मिले तो बस है, 2,000 सूद देंगे, हम ब्याज बनेंगे, लेकिन हमारे को पैसे हो ना। और इसी तरह LIC लाइफ इंश्योरेंस, फिर इसी तरह क्या है बहुत सारे इंश्योरेंस है, आज कंपनियां है, बहुत सारे लोग क्या है वो पढ़ाई के भी कुछ इंश्योरेंस बचपन से ही बच्चों को क्या है भरते रहते हैं। इसी तरह कुछ दवाइयों के लिए और हॉस्पिटल के खर्चे के लिए भी क्या है बचपन से क्या है इंश्योरेंस भरते रहते हैं। इस तरह किसी भी किस्म का इंश्योरेंस, क्या बोलते नहीं भाई हम बचपन में हमारी बच्ची पैदा हुई, बच्चा पैदा हुआ, उसके नाम से इतना पैसा जमा कर दिए, बस क्या होना, अब हमारा बच्चा बड़ा होने के बाद उसको जो भी पढ़ाई का खर्चा होगा 18 साल के बाद से लेके उसकी जहां पर भी वो पढ़ना चाहता है वो इंश्योरेंस कंपनी जितने लाख निकाल के दे देती है। हमारे बच्चे को हम इंश्योरेंस पहले करा के रख दिए, एजुकेशन के नाम से उसका एक इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग नहीं भाई अब ऑफर्स आए, हमारे को बैंक से ऑफर आया, क्या हुआ तुम हर महीना इतना दो या हर साल इतना दे दो, तुम्हारे को अगर कोई भी बीमारी आई तो तुम्हारी बीमारी पर यह इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारा खर्चा लगाएगी, इतना लाख तक फ्री में तुम्हारा इलाज होगा। हम समझते अरे हमारा क्या जा रहा है भाई, खाली साल में 1,000 रुपये देना का थे, बाद में 10 लाख की बीमारी आई तो कहाँ से लेके आना, चलो इंश्योरेंस करा दो, LIC लाइफ इंश्योरेंस। बच्ची पैदा हुई, अब वो 18 साल 20 साल के बाद शादी करना, क्या करना, हर महीना थोड़े थोड़े डाल दो या नहीं तो एक साथ इतने जमा दो, बच्ची के शादी तक इतने लाख निकल जाते ना, आसानी के साथ शादी हो जाती। इस तरह इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें सूद है, सूद है, ब्याज है, ब्याज है, ब्याज है, याद रखो। और इसी तरह बहुत सारे लोग बैंक में काम करते हैं, बैंक में काम करने वाले, यहाँ पर हदीस में क्या है, गवाह बनने वाला भी बराबर है, लिखने वाला भी बराबर है। तो तुम वो सूद का जो कंपनी है, जो बैंक है और सूदी कारोबार करने वाले, ये जितने भी इंश्योरेंस कंपनी होती है उन कंपनियों में काम करने वाले, बल्कि वो बैंक और वो इंश्योरेंस कंपनी का अगर कोई वॉचमैन भी बनता है वो भी हराम है, वो भी हराम है, वो भी जायज़ नहीं। याद रखो सूद खतरनाक गुनाह है, और इतना खतरनाक गुनाह, इतना खतरनाक गुनाह सूद के ताल्लुक से तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद के अगर दर्जे किए जाएं, 70 दर्जे किए जाए, सबसे हल्का जो गुनाह, सूद को अगर डिवाइड कर दिया जाए, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा इस तरह गुनाहों में उसको बांट दिया जाए, सूद के सबसे छोटे गुनाह में से एक गुनाह है वो सगी माँ के साथ जिना करने के बराबर है।
है ही नहीं आज। बच्ची की शादी करना, कहां से लाना पैसे, उन्होंने देते वहां पर, चलो गए, 2 रुपये इंटरेस्ट से लेके आए। ऑटो लेना, कहां से लेना, चलो जाओ बैंक में जाओ, इंश्योरेंस कराओ, वहां से लो, फाइनेंस में ले लो, फाइनेंस से गाड़ियां, फाइनेंस से ऑटो, फाइनेंस से ये उठाए वो उठाए, ये सब सूदी कारोबार है, सगी मां से जिना करने के बराबर। बल्कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कहा ऐसे अल्फाज किसी और गुनाह के लिए नहीं आए सिवाय सूद के। क्या? जो सूद है, सूद के मामले में अल्लाह ताला ने कहा सूद लेने वाला अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के बराबर है। अल्लाह से जंग, अल्लाह के रसूल से जंग, ये आसान हो गया हमारे को। हाँ, हम अल्लाह से जंग करते कोई बात नहीं, अल्लाह के रसूल से जंग करते कोई बात नहीं, लेकिन हम ब्याज पे पैसे लेते बराबर। इतना बड़ा हराम काम करते हुए, इसीलिए तो मुसलमानों की हालात हम जो देख रहे हैं, अल्लाह के क़ानून को मजाक बना लिया, अल्लाह के कुरान को मजाक बना लिया, अपनी मनमानी अपनी अफसानी ख्वाहिशात पे हम लोग चल रहे हैं, इस्लाम के मुताबिक हमारा अमल नहीं है। तो ये सूद के ताल्लुक से ये तमाम चीज़ें जो अब मैं आप लोगों के सामने रखा, ये सब क्या है? गुनाह है। सूद से बचना है। ये चिट्ठियाँ, ये इंश्योरेंस, ये पॉलिसी, ये फाइनेंस, फिर इसी तरह ये रहन पे लेने देने वाला घर, ये तमाम चीज़ें, सूद लेना, सूद देना, सूदी कंपनियों में काम करना, इंश्योरेंस कंपनियों में काम करना, ये सब लानती अमाल है। बहुत बड़ा गुनाह है, सगी माँ से जिना करने के बराबर है, याद रखो। तो बहरहाल सूद ये लानती अमाल में से है।